नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट टीवी और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए, पाकिस्तानी घुसपैठिए, ये सब हमारे देश के लिए हमेशा से बड़ी मुसीबत बने रहे हैं। ये लोग न केवल अपराधों में लिप्त रहते हैं, बल्कि कई बार बड़े बड़े दंगों में इनकी भूमिका पाई जाती है। इसके अलावा ये देश की डेमोग्राफी को बदलने में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और ये देश के लिए बेहद खतरनाक कई बार साबित हुए हैं। लंबे समय से मांग होती रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को देश से बाहर किया जाए। हालांकि सरकार इस दिशा में काम करती हुई नजर भी आ रही है। भारत के विभिन्न शहरों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा रही है और उन्हें वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई भी चल रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार पर याचिकाकर्ता की ओर से बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। याचिका में इस बात का दावा किया गया है कि 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को जबरन देश से बाहर निकाल दिया गया और सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें उनकी आंखें बांधकर, हाथ पांव बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने महिलाओं, बच्चों और वयस्कों समेत, बुजुर्गों समेत 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को न केवल देश से बाहर निकाल दिया, बल्कि अमानवीय तरीके से नेवी के जहाज़ों में बैठाकर उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। और इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कैंसर जैसी गंभीर और बड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन लोगों को सरकार के द्वारा बायोमेट्रिक डिटेल्स लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके बाद ना तो उन्हें छोड़ा गया और ना ही किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। आरोप तो ये भी है कि पहले इन्हें एयरपोर्ट ले जाया गया, फिर पोर्ट ब्लेयर से और वहाँ से नेवी के जहाज़ों में। इस मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों और वैध रूप से भारत में रह रहे लोगों को ही दिए गए हैं। अवैध रूप से भारत में घुसे किसी भी व्यक्ति को बाहर निकाले जाने से नहीं रोका जा सकता। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन आरोपों पर क्या रुख अपनाता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और क्या रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस लाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया जाता है या नहीं। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार सही कर रही है? क्या इसी तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं इनको देश से बाहर किया जाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।